सत साहिब जी, आप सभी सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 35। फिर कहा है कि जैसे यह संजय साकट अपने को तत्वदर्शी संत कहता है और झूठ बोलता है कि मेरे को तत्व ज्ञान है, मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान है, रामपाल को भी नहीं है। इसके विषय में कहा है कि बीजक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान होने की बातें करते हैं। बीजक ज्ञान इनके पास नहीं है। ऐसे नकली पंथों वाले गुरु पृथ्वी के मानव को काल के जाल में फंसाने के लिए जन्मे हैं। ये मीठी मीठी बातें बनाकर भोले भक्तों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। स्वयं भी नरक गिरते हैं तथा अनुयायियों को भी नरक ले जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी डुबो रहे हैं, नाश करने के लिए जन्मे हैं। इनके पास तत्व ज्ञान है ही नहीं तो औरों को ज्ञान क्या बता रहे हैं। ये स्वयं ही निराश जाएंगे, मानव जन्म अपना भी नष्ट करके नरक में जाएंगे। संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि न तो महेंद्र दास यानी दास रामपाल दास का भाई भजन स्मरण करता है, न कमेटी के सदस्य, न रामपाल की संगत का कोई भक्त और भक्तमती स्मरण करती है। सब निंदा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह अपने उस ढोंग को मजबूत करने के लिए ऐसी बकवाद करता है जो यह एक कमरे में एक विशेष योग आसन पर बैठकर मूर्ख बनाता है और अपने पीछे लगाए रखना चाहता है। यह तर्क देता है कि स्मरण तो ऐसे होता है जैसे मैं यानी संजय करता हूँ। ऐसा रामपाल की सारी संगत करती नहीं, इसलिए वे स्मरण तो करते नहीं और काम करते हैं। दास यानी रामपाल दास इसलिए तो इसको अज्ञानी व काल का दूत कहता है कि यह मेरी बताई स्मरण विधि में व अन्य क्रियाओं में दोष निकालता है जो सारी संगत मुझ दास यानी रामपाल दास की बताई शास्त्र प्रमाणित विधि से स्मरण व अन्य क्रियाएं कर रही है। इसका उत्तर, यदि यह साकट संजय दास भी अन्य संगत की तरह भजन स्मरण कर लेता तो इसके मन में यह दोष उत्पन्न ही नहीं होता और यह गुरुद्रोही की पदवी प्राप्त नहीं करता। अपना कल्याण करवाना ही उद्देश्य रखता, गुरु मर्यादा में चलता, जन्म सफल कर लेता। संजय साकट यानी दिल्ली वाला दास रामपाल दास अपने गुरु की क्रियाओं में दोष निकालता है। कहता है कि कमेटी वाले जो दास रामपाल के विश्वास पात्र हैं उनके विषय में कहता है कि जो कमेटी वाले हैं वे 2100 रुपये का एक ज्योति लेते हैं। 1 किलोग्राम देसी घी 600 रुपये का आता है। शेष कमेटी वाले अपनी जेब में रख लेते हैं। भक्ति या भक्तमती जो दान करते हैं मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा से करते हैं। ये देखना मेरा काम है कि वह दान में आया पैसा कहाँ जा रहा है। आपने मेरे को दान किया है, यदि वह गलत प्रयोग होगा तो पाप मुझे लगेगा, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। यह साकट संजय कौन होता है? मेरे अनुयायियों के लिए दान की देखरेख करने वाला। उसने आज तक 2 रुपये दान नहीं किए हैं। मैं यानी संजय 4500 रुपये में 11 ज्योति जलाता हूँ। इसका उत्तर यह है, इसके द्वारा जलाई ज्योति व लगाए भोग से कोई लाभ दानकर्ता को नहीं होना। बाढ़ में धन जलाने वाली बात है। एक ज्योति में दास यानी रामपाल दास 1.25 किलोग्राम देसी घी का हवन करता है। यदि घी 600 रुपये प्रति किलोग्राम माने तो भी 1.25 किलोग्राम घी की कीमत 750 रुपये हुई। यह 11 ज्योति 4500 रुपये में लगाता है तो निर्धारित घी की मात्रा यानी 1.25 किलोग्राम प्रति ज्योति के हिसाब से पेज नंबर 36 पूरी नहीं होती। 1.25 किलोग्राम घी के हिसाब से 11 ज्योति की कीमत 8250 रुपये बनती है। यह लेता है, वह इससे लगभग आधी है। अधूरा यानी ओछा व्यक्ति अधूरे यानी ओछे काम ही करता है। जैसे 1 एकड़ ज़मीन में 40 किलोग्राम गेहूं का बीज बोना निर्धारित मात्रा में है जो पूरा लाभ देता है। यदि कोई 1 एकड़ ज़मीन में 20 किलोग्राम गेहूं का बीज डालने की राय किसान को देता है तथा तर्क देता है कि रामपाल तो 40 किलो गेहूं डालने को कहता है, वह आधे गेहूं अपने घर ले जाता है। मैं यानी संजय 20 किलो ही डलवाता हूँ। देखो पूरा लाभ थोड़े से बीज से दिला देता हूँ। यह तर्क कितना गलत है, भक्त जन स्वयं विचार करें। यह अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से इसके द्वारा करवाए गए अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलना। बिना अधिकारी से करवाया गया धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ बताया है। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान।
गुरु बिन दोनों निष्फल है, देखो वेद पुराण। कबीर गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागमन न साए। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू नहीं फल ही। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सयानो। अर्थात अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए, वह दान फल नहीं देता। गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को दान नहीं देना चाहिए, न ही कोई पुण्य कर्म यानी धार्मिक कर्म करवाना चाहिए। गुरु का आज्ञाकारी भक्त सफल होता है, वह सही भक्त है। उसका यानी आवागमन यानी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा से सर्व धर्म कर्म करो। मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा से ज्योति व पाठ के रूपे मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्त लेते हैं, लिखते हैं, दास को बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब उस धर्म कर्म को करते हैं जो सबको यथार्थ लाभ देता है। हे चातुर व्यक्तियों, क्यों सियाने बनकर यथार्थ भक्ति मार्ग को भूले हो। गुरु से ही सदा अपना हित मानो, यानी गुरु जी से ही धर्म कर्म करवाने ही हितकार यानी लाभदायक है। इसी में अपना हित यानी भला जानो। दास यानी रामपाल दास 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक जाने से पहले जो क्रियाएं संगत ने करनी है उनका अभ्यास करवा रहा हूँ। इसी बात का डर था कि इस संजय जैसे जालिम संगत को पथ भ्रष्ट न कर दें। इसकी तरह नकली गुरु बनकर संगत को काल जाल में न डालें। जो यह मेरे सामने ही बकवाद कर रहा है, गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा है, यह काल प्रेरित है, काल का दूत है, इससे बचो। जो भक्त या भक्तमती इतना सतर्क करने के पश्चात भी इसके पीछे लगे हैं, उनको कैसे बचाया जाए और कौन सा ज्ञान समझाया जाए। उनको तो यह संदेश है जो संत गरीबदास जी ने कहा है कि चेतावनी में तो कसर नहीं छोड़ी और क्या देऊं गारी। भोली आत्माओं को काल के दूतों से बचाने के लिए संत गरीबदास जी ने ढेर सारी वाणी अमृत ज्ञान बोला, फिर भी काल के दूतों से चिपके हैं। उनसे दुखी होकर कहा है कि तुम ज्ञान से नहीं मानते तो क्या तुम्हें गाली दूं, यानी नरक जाने से बचो। अज्ञानियों को छोड़कर पूर्ण संत से दीक्षा लो। गरीब चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोट, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। संजय यानी दिल्ली वाला चातुर प्राणी है, यह मेरे ज्ञान को चुराकर कपट युक्त तर्क देकर चतुरता दिखाता है, सत्य को छुपाता है। इसलिए संत गरीबदास जी ने ऐसे व्यक्तियों को चातुर व चोर कहा है, तथा जो मेरे भक्त या भक्तमती इसके जाल में फंसे हैं वे मूढ़ यानी मूर्ख, मुग्ध ठोट यानी पत्थर हैं। ये संतों के काम नहीं होते, इनके दो गलजोट। इन दोनों को संजय व उसके साथ लगे मेरे भक्तों को एक ही रस्से से गले बांध दो, अर्थात ये दोनों नरक में जाने योग्य है। ये समझाने से भी नहीं मानते, ये इसी के साथ रहने योग्य है। दोनों इकट्ठे पशु बनेंगे, यह परमात्मा का विधान बताता है। जो गुरु मर्यादा तोड़कर भक्ति तथा धार्मिक क्रियाएं करते करवाते हैं उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से ये सबके सब पशु योनि में जाते हैं। संजय यानी दिल्ली वाला का उद्देश्य है कि मेरे भोले भक्तों को मेरे द्वारा लिखी पुस्तकों को कमेटी वालों द्वारा लिखी बताकर मेरे ज्ञान में दोष निकालना और अपने संपर्क में आए मेरे भक्तों को भ्रमित करके अपने को विद्वान सिद्ध करना है। यह चतुरता करता है, मेरा नाम नहीं लेता कि उनकी लिखी पुस्तक में यह त्रुटि है, कमेटी वालों का नाम लेता है। इसको पता है कि यदि रामपाल का नाम लिया तो तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। यह साकट एक पुस्तक तो लिखे, पता चले कि इसका तत्वज्ञान मेरे से भिन्न कौन सा है। दास यानी रामपाल दास ने अनेकों पुस्तकें लिखी है, छपाई कमेटी वालों ने है, जिनको मैंने आज्ञा दे रखी है। उनमें से एक जीने की राह पुस्तक भी है, उसमें एक वाणी लिखनी रह गई, उसका अनुवाद लिख दिया। इस संजय साकट ने त्रुटि निकाली कि देखो कमेटी वालों ने यह पुस्तक लिखी है, इसमें वाणी का अर्थ गलत किया। उन भ्रमित भक्तों ने मेरी बेटी के पास फ़ोन किया, उसने अपनी बेटी को फ़ोन दिया और कहा कि यह भक्त भाई कोई गलती बताता है, इसको समझा। मैंने जेल से प्रतिदिन की तरह फ़ोन किया तो बेटी बहुत दुखी थी, कहा कि एक भक्त भाई का फ़ोन आया, वह बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा कि किस बात पर, बेटी ने बताया कि
यह नई पुस्तक जो आपकी लिखी छपी है, जीने की राह, इसमें कुछ गलती बता रहा था। कह रहा था कि इस वाणी का अर्थ गुरुजी यह बताते हैं, इसमें अन्य लिखा है। यह सब उन कमेटी वाले भक्तों ने लिखी है। नाम गुरुजी का लिख दिया। मेरी धोती ने फ़ोन लिया और सब डिटेल से मुझे बताया। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पुस्तक जीने की राह को सर्वसंगत ने तथा अन्य बुद्धिजीवी मानव ने बहुत पसंद किया तथा अपने अपने मोबाइल फ़ोनों में डाउनलोड किया। एक एक दिन रात में 2 लाख पुस्तकें डाउनलोड की गई। एक दिन रात में तो 2,50,000 पुस्तक डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बना दिया। मैंने अपनी बेटी व धोती को समझाया कि बेटी, यह वक्त अपना विवेक खो चुका है। यह संजय यानी दिल्ली वाला पागल कुत्ते ने काट रखा है। यह भी पागल हो चुका है। यह अब यही भाषा बोलेगा, अन्य को काटने को दौड़ेगा। उस पुस्तक में सरलार्थ तो निम्न दोनों वाणियों का लिखा है, परंतु गलती से वाणी नंबर 1 लिखनी छूटी है। उसमें यह उल्लेख है, वाणी नंबर 1, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनना नहीं, रखो नेक विचार। वाणी नंबर 2, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनना नहीं, कहे कबीर विचार। पेज नंबर 38, कबीर जी ने कहा है कि परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा सुनो, काम कथा यानी अश्लील बातें न सुनो, नेक विचार रखो। वाणी नंबर 1 का अर्थ, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा यानी चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह व्यर्थ है। ये कबीर जी ने विचार व्यक्त किए हैं। उस भ्रमित भक्त ने कहा कि इस वाणी में वाणी नंबर 2 जो जीने की राह में अंकित है, वाणी नंबर 1 लिखनी रह गई है। वाणी नंबर 2 में यह कहाँ लिखा है कि अश्लील बातें न सुनो, तुमने अनर्थ कर दिया है। अपनी मर्जी से पुस्तकों में लिखा है। यह उलाहना दिया उस पागल कुत्ते के काटे पागल भक्त ने। उसकी बात बड़ी करें तो यदि एक लाइन यह भी पुस्तक में लिख दी कि अश्लील बातें न करो, न सुनो, तो कौन सी गलत कर दी? क्या गलत लिख दिया? यदि वाणी में नहीं है तो भी पुस्तक के विषय के अनुकूल तो है, परंतु जिसको काले चश्मे लगे हों तो उसको धूप में भी बादल छाया दिखाई देती है। संजय साकट मनमाना आचरण करता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि गुरु जी द्वारा शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रियाएं करना लाभ देता है। गुरु जी के विपरीत क्रिया जो शास्त्र विधि त्याग कर की जाती है, वह मनमाना आचरण कहा जाता है, जिससे न तो कोई सुख मिलता है, न कोई कार्य सिद्ध होता है। यानी अपने इष्ट धाम में जाने के लिए सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जो सत्य साधना से स्वतः मिल जाती है। उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना होता, सुरक्षित रखनी होती है। वह सिद्धि भी मनमाना आचरण करने से प्राप्त नहीं होती, न उस साधक की गति यानी मोक्ष होती है, अर्थात सब साधना व्यर्थ होती है, फिर उसे करो या न करो। यहाँ पर संजय साकट भ्रमित करने के लिए यह कहकर भ्रम पैदा कर सकता है कि देखो, इतने भक्तों को लाभ हुआ है, इनका इंटरव्यू भी इंटरनेट पर चला रहा है। उसका खंडन यह है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम व सालासर धाम जाने वाले भी ये सब लाभ बताते हैं, परंतु उनको कभी भी महाकष्ट हो सकता है तथा उनका मोक्ष नहीं हो सकता। मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में भक्ति का यही है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिले, इसलिए शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार साधना कर। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।